नमस्कार भैया बिन्नाहरो, कैसे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 तारीख को झांसी आ रहे हैं। झांसी मतलब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को गढ़। और जब वे झांसी आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, चुनाव के लाने आ रहे हैं। चुनाव की तमाम घोषणाएं हुई हैं, तमाम वादे हुई हैं। एक बार फिर से पूरी चुनावी बिसात बिछे और ये चुनावी बिसात में हमने सोची हम ही कछु बातें कर लें। अब बातें मोदी जी से करें कि जिज्जी से करें। जिज्जी मतलब झांसी की सांसद, झांसी ललितपुर क्षेत्र की, और केंद्रीय मंत्री उमा जी। अब किसे शुरुआत करें? शुरुआत मोदी जी से करें, कहा कि प्रधानमंत्री है, सम्माननीय है, सीधी सी बात है। तो भैया मोदी जी आ रहे और मोदी जी तमाम तरह की घोषणाएं लेके आ रहे और तमाम तरह के वादे लेके आ रहे, जैसे हमने आपको बताई है। चुनाव को टाइम है, वादे भय भी चाहिए, लेकिन ये वादे जो है इरादे में कबे बदलें, जो तनक कंफ्यूजन है। अब हालांकि तमाम तरह के लोग इतने उतने की बातें करें कि भैया ये तो बिल्कुल विरोध की बात कर रहे हैं। बात विरोध की नहीं है, बात अब चूंकि चुनाव को टाइम है तो समीक्षा की बात है। और समीक्षा की बात इसे है काहे कि जो ही टाइम हो भैया, जब जनता की बात सुनत है नेता, बाकी तो 5 साल तो भगवान मालिक हो, तो सबके संग हो, कोनो सरकारों से फर्क नहीं पड़त। लेकिन सच्चाई है, छोटे छोटे से सवाल हैं। सवाल ये हैं कि भैया बुंदेलखंड इलाके में पलायन की समस्या को रोकवे को कछु भाव दिल पे हाथ रख के बताइए। जो भक्त टाइप के लोग हों, जो कट्टर सरकारी लोग हों, वे भी बताओ कि बुंदेलखंड में बीते 5 साल में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की अभी अपन बात कर रहे हैं, कछु भाव पलायन को रोकवे। घरों में ताले लगभग बंद हो गए। बुंदेलखंड क्षेत्र से जो लोग पलायन कर भी जाते दिल्ली में, बंबई में और तमाम शहरों में, भी रुक गए। बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बात करिए। अगर रुक गए हो तो स्वागत है, नहीं रुके हो तो कम से कम सवाल पूछो बनत है। हाँ, एक चीज जरूर भाई, रेलवे स्टेशन पे एक्सेलरेटर लग गो, इसे लग गो कि बुंदेलखंड को आदमी पटरिया वटरिया धर के जात पलायन करवे, तो एक्सेलेटर पर को कम कष्ट हुई है। इतने कई भाव बाड़ू भाव तो हो सकता हमारी जानकारी में कुछ कमी हुए, सो आप लोग बिल्कुल खुद दुरुस्त करो। महत्वपूर्ण मुद्दा है बुंदेलखंड बेरोजगारी को जी को लेकर लोगों में खासी उम्मीद थी। उम्मीद को कारण भी है, तो उम्मीद को कारण इसे है तो कि प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी और प्रचंड बहुमत की सरकार में देश की बहुत बड़ी नेता उमा भारती जी झांसी से सांसद बनी थी और झांसी से सांसद बनकर वे केंद्रीय मंत्री भी बनी। लेकिन बुंदेलखंड में पलायन के मुद्दे पे कोई काम नहीं हो। अगर भाव भी हो तो धरातल तक तो नहीं है। बुंदेलखंड में जल समस्या को लेकर का काम भाव कम से कम केंद्र सरकार के स्तर पे जो उमा जी बता दे। हालांकि योगी जी की सरकार ने अब बुंदेलखंड के लाने स्पेशल एक पैकेज की बात करी, पेयजल योजना के लाने, स्वागत योग्य बात है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं केंद्र की सरकार की। केंद्र की सरकार के स्तर पे, उमा जी के स्तर पे का भाव कछु पतो नहीं है। रोजगार पे काम नहीं भाव। इसके बाद कोनो बहुत बड़ो कॉलेज आओ, बहुत बड़ो इंस्टीट्यूट आओ तो बता दो भैया 5 साल में। हमें तो नहीं दिखा रहा हो, आपको दिखा रहा हो सकता आपको चश्मा लगा हो, हम उतना कमजोर हो, नजरें कमजोर हो गई हो, तो शिक्षा पे भी कोनो काम होत नहीं दिखाने। तो काम काय पे भाव? मोदी जी तो चूंकि भैया देश के प्रधानमंत्री, उन्हें देश भर को ख्याल रखने, लेकिन हमने जिनको सांसद चुने तो झांसी ललितपुर की जनता ने, जिनने सांसद चुने उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री बनी उमा जी, का काम भाव। और अब सबसे बड़ी बात कि अब तो भी कह रही हमें चुनाव ही नहीं लड़ने। गजब है। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ने, एक क्षेत्र को आपके लाने इतना मजबूत गढ़ मिले, आपने तमाम वादे करे, ई के बाद अब आप चुनाव नहीं लड़ने, तो इस क्षेत्र को असहाय छोड़ जाओ। चलो मान लो आपको चुनाव नहीं लड़ने, तो कम से कम आप अपनी पार्टी के लोगन को, जो भी आपको कैंडिडेट बने, जाहिर सी बात है आपकी पसंद को बने, और नहीं भी बने तो आप वोट मांग में आओ, नहीं आओ झांसी। और वोट मांग में जब झांसी आओ तो झांसी की जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि जिज्जी आपने भी तो 5 साल में वादे करे थे, अब जो भी प्रत्याशी हम चुने, मान लो भाजपा को सांसद चुने, तो वो तो आपसे कमजोर रहे, आप तो बहुत बड़ी कद की राष्ट्रीय नेता हो। ई के बाद अब आप तो चली, जब आप वे काम नहीं करा पाई तो आपको जो उत्तराधिकारी हुई है वो कैसे वो काम करा पे, बड़ा सवाल है। और इस पूरे मुद्दा के बीच
एक उमा भारती जी की क्लिप पूरे बुंदेलखंड में तैर रही इन दिनों, और जब क्लिप तैर रही बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लाने। आप पहले खुद सुनो, उमा भारती जी ने पिछली बार जब मोदी जी की रैली भई थी 5 साल पहले, उसके बाद क्या कही थी बुंदेलखंड राज्य के लाने और क्या कही थी राम राजा सरकार के लाने। मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा, और जो नारा लगा, और इस बुंदेलखंड राज्य में हम राम राज लाएंगे। भगवान राम राजा सरकार जो है वो इस बुंदेलखंड राज्य के राजा होंगे, और आज की तारीख से 3रा साल खत्म होते होते बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा। तो भैया सुनिए, आपने जिज्जी के गले में फांस बन गो बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा। इसे नहीं बन गो कि जिज्जी बुंदेलखंड राज्य बनवा नहीं पाए। सीधी सी बात है, राज्य निर्माण एक बड़ी प्रक्रिया है, और जब प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन विषय जो नहीं है कि आप कोनो काम में सफल भय के नहीं भय, विषय जो हो कि आपने सफलता पावे को कोनो प्रयास करे कि नहीं करे। उमा भारती जी सीधे तौर पे ई मामले में झांसी की जनता के मुताबिक फेल होती दिखाई दी। काहे कि उनने पिछले 5 साल में बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लाने कोनो भी प्रयास दूर दूर तक नहीं करेगा। करे हो तो दिखाएं कि कभी भी प्रधानमंत्री जी से मिली राज्य निर्माण के लाने, कभी भी गृह मंत्री जी से मिली राज्य निर्माण के लाने। अरे इससे बढ़िया तो दूसरे सांसद हैं भाजपा के ही बुंदेलखंड के, उनने अब कुछ दिना पहले लोकसभा में मुद्दा उठाई, लेकिन जिज्जी खामोश रही। अभी खामोशी की वजह कहा थी या तो जिज्जी जाने, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी दोबारा आ रहे, नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर बुंदेलखंड की माटी पे हैं, और एक बार फिर शुरुआत भी अपने संबोधन हो सकता हमेशा की तरह बुंदेलखंडी में कर, लेकिन सवाल मोदी जी से पूछे जी काहे के उमा जी की परफॉर्मेंस कमजोर साबित भई बुंदेलखंड में। और ये बात को हम नहीं अकेले नहीं कह रहे, ये बात को विरोधी नहीं कह रहे, ये बात को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते हैं। अब उमा जी के पास एक बहुत बेहतर मौका था कि वे बुंदेलखंड के बहाने उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्टेब्लिश होती, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उनके लाने स्थितियाँ बची नहीं थी। हालांकि अब शिवराज जी की विदाई हो रही मध्य प्रदेश से धीरे धीरे, हो सका तो उमा जी के लाने रास्ता बन गए, लेकिन अब तक नहीं थी। तो उमा जी का बहुत बेहतर मौका तो जी में उमा जी सीधे तौर पे चूक गई अपने आप को स्थापित करने में। और अब 15 फरवरी को मोदी जी की रैली में उमा जी अपने आप को फिर से स्थापित करती हुई दिखती झांसी में, या फिर कोनो अपना नव उत्तराधिकारी चुनती, जो देखने वाली बात हुई है। लेकिन मोदी जी आपसे एक निवेदन कि अगर आप जैसो मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दे दो आपको कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनो, हम तो आशीर्वाद देवे की स्थिति में नहीं है, छोटे आदमी, अगर आप बन गए तो ई बेर आप जो वादों करके जा रहे हैं, जो भी वादे आपने करे या पिछले 5 साल पहले जो करे थे, उनकी एक लिस्ट बना लियो, और उन लिस्ट में से कम कछु वादे पूरे कर दियो, और कछु नहीं कर पाओ तो बुंदेलखंड से बेरोजगारी को खत्म कर भी लाने कछु तो करो, जो हम आपसे निवेदन है। नमस्कार। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।